हाय, वेलकम बैक। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के एसएससी के लिए टैक्स स्लैब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। लेकिन कुछ ऐसे इनकम है, कुछ ऐसे स्पेसिफिक इनकम है जिस पे टैक्स रेट फिक्स है, चाहे वो कोई भी एसएससी हो। देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला सेक्शन 112, सेक्शन 112 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 112A के तहत जो कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, उसको छोड़ के जो दूसरे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है सेक्शन 112 के तहत उस पर टैक्स रेट होगा 20% से। फिर सेक्शन 112A, इसमें कौन कौन से हैं? ये भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए है। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ट्रांसफर करते हैं उसके लिए है। कौन कौन से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन? इक्विटी शेयर है अगर कंपनी में, या इक्विटी ओरिएंटेड फंड का यूनिट हो, जैसे म्यूचुअल फंड का यूनिट एक्सेट्रा। फिर बिजनेस ट्रस्ट का यूनिट हो, तो इस केस में क्या होगा? तो इस केस में टैक्स का रेट 10% होगा। कितने पे? 1 लाख रुपए तक अगर आपका कैपिटल गेन आता है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन 1 लाख से जितना 1 लाख के से अगर अधिक है कैपिटल गेन, तो 1 लाख से तक तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन 1 लाख से जितना अधिक है उस पर टैक्स लगेगा 10% के रेट से। ठीक है, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन है। इक्विटी शेयर जो कंपनी में अगर उसको ट्रांसफर करते हैं तो उसके लिए क्या कंडीशन है? जब उसको एक्वायर किए तब और जब उसको ट्रांसफर कर रहे हैं किए हो तब, दोनों समय उस पर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स लगाओ। अगर वही इक्विटी ओरिएंटेड फंड का यूनिट हो या बिजनेस ट्रस्ट का यूनिट हो, तो इस दो केस में क्या है? ये दोनों केस में जब आप ट्रांसफर किए हो उस समय सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स लगा होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल करते हैं तब उस केस में जो टैक्स है, टैक्स का रेट 10% हो जाएगा। 1 लाख से ज्यादा का कैपिटल गेन होता है तब 1 लाख तक एग्जाम, उसके ऊपर 10% सेक्शन 112A के तहत। ठीक है, अब है सेक्शन 111A। ये क्या चीज के लिए है? ये है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए है। यही तीनों है। कंपनी का इक्विटी शेयर हो उसको ट्रांसफर किए हो, या इक्विटी ओरिएंटेड फंड का यूनिट हो, या बिजनेस ट्रस्ट का यूनिट हो। अगर इसको ट्रांसफर किए हैं और शॉर्ट टर्म में किए हैं, तो उस केस में टैक्स का रेट होगा 15%, फ्लैट 15%। ठीक है, इसके लिए कुछ कंडीशन फुलफिल करना होगा। क्या? जो ये ट्रांजैक्शन है वो 1/10/2004 को या उसके बाद उसमें एंटर हुए हो, और दूसरा इस ट्रांजैक्शन पे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगा होना चाहिए। ठीक है, तो उस पर टैक्स लगेगा 15% से। हम लोग एक चैप्टर है कैपिटल गेन का, उसमें हम लोग डिटेल में जानेंगे। यहाँ हम लोग क्यों जान रहे हैं? यहाँ इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि जब हम लोग सरचार्ज को डिस्कस करेंगे, सरचार्ज जो हमारा टॉपिक है, एक आज का मेन टॉपिक है सरचार्ज और माइनर रिलीफ। तो जब सरचार्ज का जो टॉपिक है जब हम उसको डिस्कस करेंगे उस समय थोड़ा इसका जानकारी होना जरूरी है ताकि वहां अच्छा से अंडरस्टैंडिंग हो सके। ठीक है, उसके बाद एक सेक्शन है 115BB। ये काहेला है? ये है अगर लॉटरी से इनकम हुआ हो, क्रॉसवर्ड पजल से इनकम हुआ हो, किसी प्रकार के रेस से इनकम हुआ हो, इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस एक्सेट्रा, कार्ड गेम या अदर प्रकार के किसी गेम से इनकम हुआ हो, या गैम्बलिंग या बेटिंग से इनकम हुआ है, सट्टा जिसको बोलते हैं, तो उस पे जो है टैक्स लगता है फ्लैट 30% से। ठीक है, उसके बाद से एक सेक्शन है 115BE। ये लगता है अगर अनएक्सप्लेन्ड इनकम हो या इन्वेस्टमेंट हो या एक्सपेंडिचर हो, तो उस पे फ्लैट टैक्स लगता है 60% से। ठीक है, इसको हम लोग बाद में अलग चैप्टर्स हैं उसमें पूरे विस्तार से जानेंगे। यहाँ हम लोग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि जब सरचार्ज का टॉपिक पढ़े तो उस समय हमारा अंडरस्टैंडिंग सही से हो। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्लैब रेट के बारे में,
तो ये वर्ड बार बार आपको सुनने को मिला होगा, टोटल इनकम। तो हम लोग देखते हैं कि टोटल इनकम को कैसे कंप्यूट करते हैं, टोटल इनकम का क्या मतलब होता है। ठीक है, आइए देखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। टोटल इनकम को कंप्यूट करने का कुछ स्टेप्स हैं, चलिए देखते हैं उसको। सबसे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस को डिटरमाइन करना चाहिए। पहला स्टेप हो गया, रेसिडेंशियल स्टेटस को डिटरमाइन करिए। उसके बाद इनकम को क्लासिफाई करिए, जो डिफरेंट हेड्स हैं, 5 डिफरेंट हेड्स हैं, उसमें इनकम को क्लासिफाई करिए। कौन कौन से डिफरेंट हेड्स हैं? सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, जिसको पीजीबी भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कैपिटल गेन्स और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो पहला स्टेप हो गया कि रेसिडेंशियल स्टेटस को क्लासिफाई डिटरमाइन करिए। फिर जो ये 5 हेड है उसमें क्लासिफाई करिए इनकम को, कि कौन इनकम किस हेड में जा रहा है, क्लासिफाई करिए। ठीक है, उसके बाद से प्रत्येक हेड का जो इनकम है उसको कंप्यूट करिए। प्रत्येक हेड का, जैसे मान लीजिए जो सैलरी का इनकम है या हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है, जो भी हो, जिस हेड का इनकम है उसको कंप्यूट करिए। और उस हेड का जो एग्जेंशन या डिडक्शन है वहां उसका जो एग्जेंशन है या डिडक्शन है उसको अलाउ करिए प्रत्येक हेड का। जैसे मान लीजिए सैलरी का, तो सैलरी के इनकम को कंप्यूट किए, उसका जो स्पेसिफिक डिडक्शन है वो डिडक्शन दीजिए, या जो एग्जेंशन है उसका एग्जेंशन दीजिए। फिर उस हेड का जो इनकम है उसको कंप्यूट करिए। ठीक है, प्रत्येक हेड का इनकम को कंप्यूट कर लिए और उसका जो डिडक्शन या एग्जेंशन है वो दे दीजिए। उसके बाद से क्लबिंग प्रोविजन का अप्लाई करिए। आगे आपको पढ़ना है, इसमें क्लबिंग का एक चैप्टर है। क्लबिंग प्रोविजन को अप्लाई करिए। इसमें क्या करते हैं, कुछ इनकम ऐसे होते हैं जो खुद तो अर्न नहीं किए, आपका स्पाउस अर्न किया या आपका माइनर चाइल्ड अर्न किया, और वो इनकम क्लब होता है एसएससी के हाथ में। ठीक है, तो क्लबिंग प्रोविजन को अप्लाई करिए। उसके बाद से जो लॉसेस हैं उसको सेटअप करिए। जो पहले के लॉसेस हैं उसको सेटअप करिए, या अगर सेटअप नहीं हो पाता है तो उसको कैरी फॉरवर्ड कीजिए। ठीक है, ये कर लीजिए। उसके बाद हमारा निकल के आता है ग्रॉस टोटल इनकम। तो उसके बाद से जो जीटीआई से कुछ डिडक्शन अलाउड होते हैं उसको अलाउ कीजिए, तब अपना निकल के आता है टोटल इनकम। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब डिस्कस करते हैं हम सरचार्ज। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं सरचार्ज क्या है। तो सरचार्ज कब लगता है? तो जब किसी भी एसएससी का एक जो टोटल इनकम है वो एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा हो जाता है तो उस पर सरचार्ज लगता है। सरचार्ज कैसे लगता है? पहले जो टोटल इनकम है उस पे जो टैक्स होता है उसको कंप्यूट करते हैं, और जो सरचार्ज है वो जितना टैक्स है वो टैक्स के परसेंटेज में जुटता है। जैसे मान लीजिए 5 लाख रुपए टैक्स आता है, तो और अगर उसका टोटल इनकम 50 लाख से अधिक है तो उस केस में 5 लाख का कुछ सर्टेन परसेंटेज सरचार्ज के ऊपर जुटेगा, सरचार्ज के रूप में जुटेगा। चलिए, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सरचार्ज इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्संस के लिए। तो ये जो एसएससी हैं इनका अगर टोटल इनकम 50 लाख रुपए तक है तो सरचार्ज नहीं लगता। लेकिन अगर टोटल इनकम 50 लाख रुपए से अधिक है, टोटल इनकम अगर 50 लाख रुपए से अधिक है और 1 करोड़ रुपए तक है, तब सरचार्ज जो है उसका रेट होगा, जो टैक्स होगा इन द टोटल इनकम का, उसका 10% सरचार्ज के रूप में उन पे जुटेगा। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। से मान लीजिए एक एसएससी है एक्स, उनका डिविडेंड इनकम 10 लाख रुपए है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से जो अंडर सेक्शन 111A है उससे 20 लाख रुपए इनकम है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 112A के तहत है उससे 25 लाख रुपए इनकम है, और अदर इनकम 40 लाख रुपया है।
तो इनका टोटल इनकम हो गया 10, 20, 30 और 25, 55 और 40, 95 लाख रुपया इनका टोटल इनकम हो गया। ठीक है, तो इनके केस में क्या होता है कि अगर 50 लाख रुपए तक अगर इनका टोटल इनकम होता तो सरचार्ज नहीं लगता, लेकिन इनका जो टोटल इनकम है वो 50 लाख रुपए से अधिक है। तो 50 लाख रुपए से अधिक है लेकिन 1 करोड़ से कम है, तो सरचार्ज का रेट क्या था? सरचार्ज का रेट था कि अगर 50 लाख रुपए से अधिक इनकम होता है टोटल इनकम और 1 करोड़ रुपए तक टोटल इनकम होता है तो सरचार्ज का रेट 10% ऑफ टैक्स होगा। तो चलिए ठीक है, तो पहले हम इसका टैक्स कंप्यूट करते हैं, उस पर सरचार्ज को देखते हैं। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो 1 से 11A के तहत है वो 20 लाख रुपए है, तो उसका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है 111A के तहत उसका टैक्स रेट होता है फ्लैट 15%। तो 20 लाख का 15% 3 लाख रुपए टैक्स हो गया। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 112A का तहत है वो 25 लाख है, तो 25 लाख है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 112A के तहत होता है उस पे 1 लाख रुपए तक का जो इनकम होता है एग्जेम्प्ट होता है, और उससे ऊपर जितना होता है उसका रेट टैक्स रेट होता है 10%। तो 25 लाख माइनस 1 लाख 24 लाख और इंटू 10% 2,40,000 ये टैक्स हो गया। और अदर इनकम क्या होता है? तो अदर इनकम इनका 40 लाख है और डिविडेंड इनकम 10 लाख है। तो डिविडेंड इनकम और अदर इनकम ये दोनों जो है नॉर्मल रेट से टैक्सेबल होता है। तो ये 50 लाख रुपए, तो 50 लाख रुपए पे टैक्स क्या बनेगा? 2.5 लाख रुपए तक नील, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 12,500 और 5 लाख से 10 लाख 20% तो 1 लाख, और 10 लाख से जितना ऊपर होता है वो 30%। तो ये जो 50 लाख पे जो इनका टैक्स बन जाएगा वो हो जाएगा 12, 1, 13 और 500, 13,12,500। तो इनका टोटल टैक्स कितना होगा? 3 लाख और 2,40,000 और 13,12,500, तो टोटल हो जाएगा 18,52,500। तो सरचार्ज कैसे लगता है? सरचार्ज जो है वो जो टैक्स अमाउंट होता है उसके परसेंटेज के रूप में लगता है। तो यहाँ क्या टैक्स? तो ये हो गया 18,52,500 इनका टैक्स हो गया। सरचार्ज इन पे लगेगा 10% ऑफ टैक्स, 10% ऑफ टैक्स मतलब 18,52,500 का 10%। तो सरचार्ज हो जाएगा 1,85,250 रुपया। ठीक है, तो टोटल टैक्स अमाउंट हुआ इनका 18,52,500 और सरचार्ज हो गया उसका 18,52,500 का 10%, 1,85,250। तो टोटल टैक्स इनका लाइबिलिटी अब कितना हो जाएगा? टैक्स प्लस सरचार्ज, टैक्स प्लस सरचार्ज जोड़ के हो गया इनका 20,37,750। अब इसके बाद हेल्थ एजुकेशन सेस लगेगा 4% से, तो ये हो जाएगा 20,37,750 इंटू 4%, 81,510। तो इनका नेट टैक्स क्या बना? तो इनका नेट टैक्स बना टैक्स ऑन टोटल इनकम 21,19,260। तो सरचार्ज हम लोग कैसे कंप्यूट करते हैं ये एक एग्जांपल के तहत हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब इसको कंटिन्यू करते हैं। अगर टोटल इनकम 50 लाख तक है तो सरचार्ज नील, टोटल इनकम 50 लाख से अधिक है और 1 करोड़ रुपए तक है तो सरचार्ज का रेट होगा 10% ऑफ टैक्स, 10% ऑफ टैक्स। ठीक है, अगर टोटल इनकम जो है वो 1 करोड़ से अधिक है और 2 करोड़ तक है तो सरचार्ज का जो रेट होगा वो 15% होगा। अगर टोटल इनकम डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन जो है 1 से 11A और 1 से 12A, ये ये जो 3 इनकम है इसको छोड़ के जो अदर इनकम है वो अगर एक्सीड कर जाता है 2 करोड़ से और 5 करोड़ तक है तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में जो डिविडेंड इनकम है और कैपिटल गेन का जो इनकम है, जो डिविडेंड इनकम है और कैपिटल गेन का जो इनकम है उस पे जो सरचार्ज का रेट होगा, उस पे जो सरचार्ज का रेट होगा वो 15% होगा। तो इस केस में हमको क्या करना है? और जो अदर इनकम पे जो टैक्स है उस पे जो सरचार्ज का रेट होगा वो 25% होगा। तो उस केस में क्या करना होगा कि हमें टोटल इनकम पे टैक्स को कंप्यूट करना होगा, और उस टैक्स को बाइफरकेट करना होगा 2 पार्ट में कि अदर इनकम पे कितना टैक्स है और डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन इनकम जो है 1 से 11A 1 से 12A वाला उस पे क्या टैक्स है। तो जो डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन इनकम पे जो टैक्स का पोर्शन है उस पे सरचार्ज 15% से लगेगा और जो अदर इनकम पे जो टैक्स का पोर्शन है उस पे सरचार्ज 25% से लगेगा। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं।
तो अगर टोटल इनकम, डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन 111A और 112A को छोड़कर अगर इसके अलावा जो इनकम है वो एक्सीड कर जाता है 2 करोड़ से और 5 करोड़ तक है, तो उस केस में जो टैक्स का पर्सन है कैपिटल गेन और डिविडेंड इनकम पे, उस पे जो सरचार्ज लगेगा वो 15% से लगेगा, और जो अदर इनकम पे जो टैक्स का पर्सन है उस पे जो सरचार्ज लगेगा वो 25% से लगेगा। एक एग्जांपल से देखते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। डिविडेंड इनकम मान लीजिए 10 लाख है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A के तहत 20 लाख है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A के तहत 25 लाख है, और अदर इनकम 2.4 करोड़ है। ठीक है, तो इससे हम समझते हैं कि किस प्रकार से सरचार्ज पे लगाएंगे। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A के तहत 20 लाख है, तो 15% से 3 लाख रुपए टैक्स इसका बन जाएगा, 3 लाख रुपए टैक्स बन जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A के तहत 25 लाख है, तो 1 लाख रुपए तक एग्जम्प्ट है, और 24 लाख तक पे लगेगा 10% से 2,40,000 टैक्स बन गया। फिर जो डिविडेंड इनकम है और अदर इनकम है, ये जो है वो नॉर्मल रेट से टैक्सेबल होता है। ठीक है, तो अदर इनकम 2.4 करोड़ है और डिविडेंड इनकम 10 लाख रुपए है, तो दोनों मिलाकर 2.5 करोड़ हो गया, 250 लाख रुपए हो गया। तो 250 लाख रुपए में जब हम टैक्स निकालेंगे तो ये हमारा टैक्स बनेगा 73,12,500। तो टोटल टैक्स हो गया 3,02,40,000 और 73,12,500, मतलब 78,52,500। अब बात आता है कि सरचार्ज कैसे लगाएं, क्योंकि यहाँ जो टोटल इनकम है हमारा वो डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन को छोड़ के बाकी जो अदर इनकम है वो ही 2 करोड़ से अधिक हो जा रहा है। 2.4 करोड़ है डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन इनकम को छोड़ के यहाँ। तो उस केस में हमने क्या बोला, उस केस में बोला कि जो टैक्स का पर्सन है डिविडेंड पे और कैपिटल गेन पे, उस पे जो सरचार्ज होगा वो 15% से होगा, और जो अदर इनकम पे जो टैक्स का पर्सन है उस पे सरचार्ज का रेट होगा 25% से। ठीक है, इसको कंप्यूट करते हैं। अब हम 15% से क्या क्या टैक्स है, कौन कौन सा टैक्स पे लगेगा 15%। तो ये जो डिविडेंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उस पर 3 लाख रुपए टैक्स बना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 2,40,000 बना है। अब हमें ये जो टैक्स है 73,12,500, इसको बाइफरकेट करना होगा कि कितना परसेंट इस पे डिविडेंड इनकम का है टैक्स इसमें, और कितना टैक्स इसमें अदर इनकम का है। तो वो हम बाइफरकेट करते हैं 73,12,500 इंटू 10 लाख डिवाइड बाई 250 लाख। तो जो डिविडेंड इनकम पे जो इसमें टैक्स इंक्लूडेड है ये 73,12,500 में, वो इससे हमारा निकल जाएगा 2,92,500 रुपया टैक्स जो है वो डिविडेंड इनकम पे लगा है। तो 3 लाख रुपया ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे जो टैक्स लगा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 2,40,000 पे जो टैक्स लगा है, और ये डिविडेंड इनकम पे जो टैक्स लगा है 2,92,500। ये तीनों इनकम का जो टैक्स है उस पे सरचार्ज लगेगा 15% से, मतलब 3 लाख प्लस 2,40,000 प्लस 2,92,500 इंटू 15%, 1,24,875 रुपया हो जाएगा यहाँ सरचार्ज। ठीक है, ये हो गया। और अदर इनकम जो 2.4 करोड़ 240 लाख रुपया है उस पर टैक्स कितना लगा है, तो हमें बाइफरकेट करना पड़ेगा। 73,12,500 जो है 250 लाख पे है डिविडेंड इनकम और अदर इनकम को मिला के इसको बाइफरकेट करते हैं। तो 73,12,500 गुणे 240 लाख डिवाइड बाई 250 लाख, तो इससे मेरा क्या टैक्स निकल जाएगा जो अदर इनकम पे है वो। तो ये हो जाएगा मेरा 70,20,000 रुपया जो है वो टैक्स है यहाँ अदर इनकम पे। तो अदर इनकम पे जो टैक्स है उस पे सरचार्ज लगेगा 25% से। तो 70,20,000 इंटू 25%, 17,55,000 हो जाएगा ये सरचार्ज। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये हो गया मेरा टैक्स और ये हो गया सरचार्ज 1,24,875 और 17,55,000। तो ये टोटल हो गया 97,32,375 टैक्स प्लस सरचार्ज। अब क्या लगेगा, ये टैक्स प्लस सरचार्ज जितना आया उस पे 4% से हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा। तो ये हो जाएगा 3,89,295 और फाइनल टैक्स लाइबिलिटी जो होगा वो 1,01,21,670 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अगर टोटल इनकम, डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन इनकम को छोड़ के अगर जो अदर इनकम है वो 5 करोड़ से अधिक है, तो उस केस में
जो डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन इनकम पे जो टैक्स का पर्सन है उस पे सरचार्ज लगेगा 15% से, और जो अदर इनकम पे जो टैक्स का पर्सन है, जो अदर इनकम पे जो टैक्स का पर्सन है उस पे सरचार्ज लगेगा 37% से। ठीक है। और पांचवा केस होगा कि अगर टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन इनकम जो है वो 2 करोड़ से अधिक है, तो उस केस में सरचार्ज लगेगा 15% ऑन टैक्स। मतलब इसको भी एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A डिविडेंड इनकम, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 112A अदर इनकम। अदर इनकम मान लीजिए 165 लाख है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20 लाख, 25 लाख और 10 लाख, इस प्रकार है। जैसे मतलब जो अदर इनकम है वो 2 करोड़ से कम है, लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A और डिविडेंड इनकम, ये इनकम और जो है ये इनकम, इस इनकम को भी अगर हम मिला देते हैं अदर इनकम के साथ तब 2 करोड़ से अधिक है, तो इस केस में जो टैक्स होगा उस पर 15% सरचार्ज होगा। टोटल इनकम पे जो टैक्स होगा उस पर 15% सरचार्ज होगा।